नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और कामदा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज बता दूं, देखिए इस एकादशी से फिर आप लोग पूछने लगेंगे क्या एकादशी का व्रत शुरू कर सकते, तो जी नहीं, हर एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू नहीं करते हैं। हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी कमेंट वही आता है कि दीदी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग एकादशी का व्रत जब ज्येष्ठ महीने में एकादशी आएगी तो बताऊंगी। ऐसे तो इस बार अधिक मास लगेगा, तो इस एकादशी से आप लोगों को एकादशी का व्रत शुरू नहीं करनी है। ऐसे 14 अप्रैल से पहले कोई भी व्रत आपको शुरू नहीं करनी है। 14 अप्रैल को खरमास हमारा समाप्त होगा। खरमास के लिए मैं वीडियो डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो कामदा एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अधिकतर लोग करते हैं। और ये एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, 29 मार्च को, 29 मार्च को दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन एकादशी का हम व्रत रखेंगे। ठीक है, तो एकादशी व्रत आपको मालूम ही है कि 3 दिवसीय होता है। दशमी से लेकर और द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि मैं आपको बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे तो हर वीडियो में एकादशी का, वो कृष्ण पक्ष का हो या वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, बताती हूँ तो आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। फिर भी आप लोग वेट करते हैं कि एकादशी के लिए वीडियो दीजिए, तो चलिए बता दे रही हूँ। तो आपको शनिवार के दिन दोस्तों दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है। उस दिन आप लोग तुलसी पत्र पहले तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में काम आएगा तुलसी पत्र। और उस दिन हमें स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी है। मसूर की दाल, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज हमें नहीं खानी है। सरसों तेल आप लोग खा सकते हैं, तो दशमी के दिन आप लोग ये जैसे सरसों तेल खा सकते हैं। और दोस्तों बाल धोने की रह गई बात, तो आप शुक्रवार को बाल धो के स्नान कर लीजिएगा। और शनिवार के दिन आप लोग अपने सिर के ऊपर से स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करके भी आप जैसे दशमी तिथि के नियमों का पालन कर सकते हैं। शुक्रवार को जब बाल धो लेंगे तो लहसुन प्याज मत खाइएगा। अगर गलती से खा भी लेते हैं तो शनिवार को अपने सिर के ऊपर से आप लोग स्नान कर लीजिएगा, गंगा जल डाल लीजिएगा। लहसुन प्याज का लेकर इतना, मान लीजिए ऐसे दिन पड़ जाते हैं तो ज्यादा टेंशन तनाव में रह के और घर परिवार के लोगों को परेशान नहीं करनी है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको समझा रही हूँ, ज्यादा चिक ये सब नहीं करनी है कि सामने वाला आपसे परेशान हो जाए। व्रत रखना है तो श्रद्धा भगवान देखते हैं, घर परिवार में लोग हैं, आपकी व्रत की वजह से बाकी लोगों को आप लोग परेशान ना करें। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि आप लोग चावल दशमी के दिन दोस्तों खा सकते हैं, रात्रि में भी भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। उसके बाद अगले दिन जैसे फिर से स्नान ध्यान करके, घर की साफ सफाई करके और स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल देके पूजा पाठ आप लोग सुबह सवेरे कर लीजिएगा। रविवार के दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी, हस्बैंड की छुट्टी रहेगी, तो आप देख लीजिएगा। जो लोग चावल, देखिए आप लोग का ये प्रश्न भी आता है कि दीदी मैं व्रत रखी हूँ लेकिन घर में बच्चों के लिए क्या चावल बना सकती हूँ या हस्बैंड के लिए चावल बना सकती हूँ। तो देखिए नियम है कि जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, अगर वो रोटी खाते हैं तो उन्हें आधा व्रत का लाभ मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का दिन है, नहीं चावल के बिना रह सकते हैं, हस्बैंड मांग रहे हैं, तो कलह कलेश भी नहीं करनी है, बच्चों को मारनी नहीं है, गुस्सा नहीं करनी है, बिल्कुल बना के देनी है। ठीक है, आप बना के दे सकते हैं, आप व्रत रखे हैं, बाकी लोगों को क्यों परेशान करना। तो अगर मांगते हैं बच्चे तो आप दे सकते हैं। ये हो गया। और जो लोग चाहें तो रोटी खाकर बिना व्रत रखे भी व्रत का लाभ उठा सकते हैं।
और उसके बाद से दोस्तों अब विष्णु भगवान के एकदम अच्छे से पूजा पाठ कीजिएगा। तुलसी पत्र जरूर भोग में चढ़ाइएगा। रविवार का दिन है, पहला तो रविवार का दिन है, दूसरे में एकादशी है। तो एकादशी के दिन हम तुलसी जी को तोड़ते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, मत चढ़ाइएगा, दूर से पूजा पाठ कर लीजिएगा। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा लीजिएगा भगवान को पीले चीजों के साथ, पीला चंदन, पीला जो भी पुष्प भोग प्रसाद के साथ आप लोग पूजा कर लीजिएगा। जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी कुछ न कुछ चाय पानी फलहार आप लोग खा पी सकते हैं। जो भी भगवान ने दिया है वो चीजें खाकर, सस्ती भी रहे टिकाऊ भी रहे, वैसी चीजें खाकर व्रत रखनी है। शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखिए। लोगों के देखा देखी में व्रत बहुत सारा बहनें ना उठाएं। बहुत सारी छोटी छोटी बहनें हैं जो दीदी हम ये भी व्रत करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। प्रदोष का व्रत भी एकादशी के अगले दिन है, वो 30 तारीख को है। 30 तारीख को प्रदोष का व्रत है। जो लोग करते हैं शुक्ल पक्ष का वो कर सकते हैं, सोम प्रदोष है। तो देखिए आप लोग पूछते हैं कि शिवरात्रि और प्रदोष दोनों कर सकते हैं, एक ही कोई पहले कीजिए, फिर एक का उद्यापन करके दूसरा कीजिएगा। एक साथ बहुत सारा व्रत ना करें, क्योंकि आजकल जमाना वैसा नहीं है, ना कोई बहुत अधिक ताकतवर है। अच्छे ही रहते हैं, बीमारी कहाँ से आ जाती है। तो इसलिए आप लोग शरीर को भी ध्यान में रखें। जितना व्रत नहीं कीजिएगा, बीमार पड़िएगा तो फिर घर के लोगों को परेशान कीजिएगा, बच्चे परेशान होंगे, पति परेशान होंगे, पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए केवल पूजा करके भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हर चीज व्रत ही करना जरूरी नहीं है। और जो करना चाहते हैं, जिनको उतना ताकत है, वो बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए उसके बाद से दोस्तों शाम को फिर हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और लगाकर हमारा एकादशी का व्रत संपन्न होगा। एकादशी व्रत में दोस्तों अनाज आप लोग जैसे उस दिन दान नहीं कर सकते, व्रत में भी कुछ न कुछ दान किया जाता है। आप 10-20 रुपए, 21 रुपए, कपड़ा, ग्लास, बर्तन, ये सब चीजें दान कर सकते हैं। फल फ्रूट कुछ नहीं है तो 10 रुपए 11 रुपए दान करके अपने हाथ से रख दीजिए। ये हो गया। और अनाज का नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। अगर सोते हैं तो अपने पास तुलसी पत्र लेकर ही जेब में, वस्त्र में, तब सोइएगा। मान लीजिए नींद ही आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुलसी जी को लेकर सोइएगा, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। ये हो गया। अगले दिन पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन, तो देखिए द्वादशी सोमवार को है। तो मान लीजिए जो लोग सोमवार का व्रत करेंगे या सोम प्रदोष का व्रत करेंगे, तो वो क्या करेंगे, तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालकर अपना पारण कर लेंगे। और आगे अपना कंटिन्यू व्रत अगर 2 दिन का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग संख्या में व्रत रखे हैं तो स्किप भी नहीं कर सकते। तो आप अपना नियम देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करनी है कि जो मान लीजिए व्रत रखेंगे सोमवार का वो भी, या प्रदोष का, और जो नहीं रखेंगे वो भी, सबसे पहले सुबह सवेरे द्वादशी के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर लेंगे स्नान ध्यान करके। और उसके बाद से आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में समय पे डाल लीजिएगा, शुभ मुहूर्त में, क्योंकि एक समय ही द्वादशी के दिन हम भोजन करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि वो डाल लीजिएगा ना, तो अब थोड़ा लेट से भी भोजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सब लोग समय पे नहीं बना पाए तो आपका नियम जैसे पारण का हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले तो अनाज कुछ न कुछ हमें दान करनी चाहिए द्वादशी के दिन, तभी मुख में भोजन डालनी चाहिए। तो आप कुछ न कुछ दान में आटा का ही दान किया जाता है, चावल का नहीं किया जाता है। अगर नहीं देने लेने का जगह है, कोई लेने वाला नहीं है, तो उस दिन भी पैसे का दान आप लोग कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, भोजन में रोटी दाल सब्जी यही सब चीजें खाते बिना लहसुन प्याज के। और उस दिन सरसों तेल नहीं खाते, घी में बना हुआ, मूंगफली सूर्यमुखी के तेल में बना हुआ भोजन करते हैं। और एक समय ही करते हैं। कुछ लोग चावल से पारण करते हैं, लेकिन हम लोग चावल से नहीं करते, रोटी से करते हैं। और रोटी अगर बनाने का उतना सब झमेला झंझट नहीं करना चाहते तो आप दाल ढोकली बनाकर भी खा सकते हैं। सब सब्जी डाल दीजिए, दाल डाल दीजिए, मूंग दाल भी खा सकते हैं, अरहर दाल भी खा सकते हैं, चना दाल भी खा सकते हैं। केवल मसूर की नहीं खाते हैं और उड़द नहीं खाते हैं। बाकी आप खाकर अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद सोइएगा मत, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सोते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अगर नींद आती है तो तुलसी पत्र रखकर सो सकते हैं। तो यही सब कार्य हम एकादशी के दिन करते हैं। आशा करती हूँ एकादशी से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी और पारण का भी बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है।
तो दोस्तों आपको बता दो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:47 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:47 तक है। ठीक है, तो ऐसे में हम उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च दिन रविवार को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण हम कब करेंगे। पारण हम 30 मार्च दिन सोमवार को करेंगे, सुबह 6:22 से लेकर और 7:10 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।